दौरा कैसा रहा आपका? जितना अल्लाह का शुक्र किया जाए कम है। दौरे की तो बाज़ गश्त, आप वाशिंगटन चले जाएं, आप पाकिस्तान में किसी से रब्ता कर लें, किसी फ़द से, किसी इदारे से, सब लोग शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। क्या कितनी देर में इसके असरात जो नज़र आएंगे? शुरुआत हो चुकी है। शाह साहब, ये जो अहम मसला यहाँ पे एक पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का यूएस पाकिस्तान रिलेशन में जो ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जो काकस का, आप उसके बारे में ज़रा बताएं कि इसकी क्या अब पोजीशन है। देखिए कि हमारा एक कॉकस हुआ करता था जो बिल्कुल सर्द खाने में जा चुका था। जब मैं आया था अक्टूबर 2018 में, तो मैंने ताहिर जावेद साहब से और दीगर दोस्तों से इसकी बात की, यार देखो, हमारी कांग्रेस तक रसाई महदूद है और कांग्रेस पॉलिसी मेकिंग में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हमें उन तक रसाई हासिल करनी है, अपनी कॉकस को एक्टिवेट करना है और उसको बाईपार्टिसन बनाना है। शीला जैक्सन साहिबा तो कर ही रही थी, लेकिन वो एक जमात को रिप्रेजेंट कर रही थी ना, डेमोक्रेटिक पार्टी को। हमें रिपब्लिकन्स को उसको बाईपार्टिसन करने के लिए हमें रिपब्लिकन की सपोर्ट चाहिए थी। तो जिम बैंक्स के आने से, उनके को चेयर करने से उसको एक बाईपार्टिसन शक्ल मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इज़्ज़त मिली अपना कांग्रेस में, और आज जो पाकिस्तान यूएस जो कांग्रेशनल कॉकस को लॉन्च किया गया, जिसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा कांग्रेसमैन अब उसके सेक्रेटरीज़ हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और आपने देखा कि दोनों जमातें मौजूद थी। रिपब्लिकन पार्टी की भी मौजूदगी थी, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की भी मौजूदगी थी, उसमें कांग्रेसमैन भी थे और उसमें सेनेटर्स भी थे। ये जो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका इमरान खान पे फोकस करें जी, खान साहब ने जो डोनाल्ड ट्रंप से इतनी लास्ट जो यूएसआईपी में बात की है कि हम कोई बराबरी की सतह पे जो ह्यूमिलिएशन एड लेने नहीं आए, हमारा जो हमारी प्रेजेंस है और जो कारकर्दगी है उसको रिकग्नाइज़ किया जाए और एक सिविलाइज्ड कौम की हैसियत। देखिए, वो तो हमने यहाँ आने से पहले कह दिया था, हम कुछ मांगने नहीं जा रहे। हम ना कोई असिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, ना कोई एड की ख्वाहिश लेने जा रहे हैं। हम पाकिस्तान की जो नुक्ता नज़र है, जिसको नहीं समझा गया और कैसे समझा जाता। 5 साल आपके पास वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं था, 6 साल आपके पास यहाँ कोई लॉबिस्ट ही नहीं है। अब हमने इंगेज किए हैं। 2 दिन पहले जब मैं आया हूँ तो हमने मुआहदे साइन किए। कोई आपके पास लॉबिस्ट नहीं है, कोई आपके पास पीआर फर्म नहीं है, कोई आपके पास वज़ीर ख़ारिजा नहीं है, कोई आपका मौक़िफ़ पेश नहीं करता, कांग्रेस तक आपकी रसाई नहीं है, वहाँ जो भारत का इंग्रेस है वो आपके सामने है। तो यकतरफ़ा कहानी थी ना, तो तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बहुत मौसर तरीके से तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया है और उससे मैं समझता हूँ कि काया पलटेगी। व्हाइट हाउस की मुलाकात पे करने को, तो व्हाइट हाउस की मुलाकात का बता दें। व्हाइट हाउस की मुलाकात कर रहा हूँ उस पर। व्हाइट हाउस की मुलाकात बहुत दिलचस्प भी थी और कामयाब भी थी। और आपने देखा कि मौका मिला, 1-on-1 मुलाकात का मौका मिला दोनों लीडर्स को, सदर को भी और वज़ीर आज़म को खुल के बात करने का मौका मिला। और मीडिया से एक जो ऑफिशियल टाइम स्लॉट था वो 5 मिनट का था, वो 40 मिनट तक वो गुफ्तगू जारी रही। आप मौजूद थे वहाँ। इसी तरह जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग थी, जिसमें वज़ीर आज़म थे, आर्मी चीफ थे, DGI थे, मैं था, उसमें उनकी जो टीम थी, डायरेक्टर CIA थी, एक्टिंग सेक्रेटरी डिफेंस थे, उनके जनरल डमफोर्ड थे, सब मौजूद थे, सदर ट्रंप थे। बहुत खुलकर बात हुई, अच्छे अंदाज में बात हुई। और फिर जो एक्सटेंडेड वर्किंग लंच था
उसमें जो हमारी इकनॉमिक रिलेशनिंग है, हमारे ट्रेड के मामलात हैं, जो हमारी एनर्जी की ज़रूरियात हैं, उस पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, फॉलो अप मैकेनिज़्म के बारे में बात हुई। तो ऑन द होल मैं समझता हूँ कि वाइट हाउस की नशस्त जो है वो बहुत मुफीद रही। ट्रैवल एडवाइजरी कब ख़त्म करेंगे? ट्रैवल एडवाइजरी का हमने जिक्र किया जी। और कहा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी रुकावट ट्रैवल एडवाइजरी की है, तो इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।